नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका एक बार फिर पुनः स्वागत। अंतिम जो कक्षा थी उसमें हमारी चर्चा चल रही थी उपनिषदों के संदर्भ में, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि उपनिषदों में आत्मा की क्या अवस्था है या जीवात्मा की क्या अवस्था है। आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है, परंतु जीवात्मा के जो स्वरूप है उसको हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात चर्चा की थी कि जीवात्मा में जब हम चैतन्यता में है तो चैतन्यता जब व्यवहारिक जगत में प्रकट होती है, जैसे आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो व्यवहारिक क्रिया है वह कर रहे हैं, जो जागतिक है, जो बाह्य जगत है, उसमें जो संसार है वो क्या कहलाता है? वो हमने कहा था वो वैश्वानर कहलाता है। उसके बाद में स्वप्न में भी तो जीवात्मा है, तो वो जीवात्मा का स्वरूप क्या कहलाता है? वो तेजस कहलाता है। उसके बाद में एक सुसुप्त अवस्था होती है जो गहरी नींद की अवस्था है, और एक अंतिम अवस्था जो है वो तुरीय अवस्था है या सच्चिदानंद के स्वरूप को जान लेने की अवस्था है। ये जीवात्मा की इन चारों अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उपनिषदों में हम बात करते हैं कि सृष्टि का विकास क्रम किया है। तो जहाँ जीवात्मा की अवस्थाएं मांडुक्य उपनिषद में वर्णित है, उसी प्रकार से जो सृष्टि का विकास क्रम है वो तैत्तिरीय उपनिषदों में बताया गया। इस सृष्टि के विकास क्रम को आप मनुष्य पे भी लागू कर सकते हो और सृष्टि पे तो ये है ही है, ठीक है। तो तैत्तिरीय उपनिषद ये बताता है कि जो सृष्टि का विकास क्रम है वो 5 कोषों से बना हुआ है। 5 कोषों से क्या अर्थ हुआ? 5 तरह की लेयर्स हैं, अर्थात है तो सभी ब्रह्म ही या सभी आत्मा ही है, वो चैतन्य जगत है। उस चैतन्य जगत की जो या चैतन्य जो स्वरूप है उसकी जो अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार से सृष्टि के रूप में दिखाई देती है, उसको तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि ये 5 कोष है। तो वो कहते हैं कि जैसे पहला कोष है अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, ठीक है, विज्ञानमय कोष है, और अंतिम में हम कह सकते हैं आनंदमय कोष है। उसी को तैत्तिरीय उपनिषद स्पष्ट करता है। देखते हैं कैसे। देखिए, सृष्टि का विकास क्रम 5 कोषों में है। तैत्तिरीय उपनिषदों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे कि कहाँ पर सर्वप्रथम सृष्टि के विकास क्रम को बताया गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में यह वर्णित है। और कितने प्रकार के कोषों की संख्या कितनी है ये याद रखने योग्य है कि जीवात्मा का जो स्वरूप था वो तो 4 अवस्थाओं में बताया गया था। यह कोष कितने हैं? 5 कोष है, ठीक है, 5 कोष। तो जो सबसे पहला कोष है वो कौन सा है? अन्नमय कोष। अन्नमय कोष क्या है? हम कहते हैं जो अन्नमय कोष है वो वास्तव में जो जड़ जगत है उसको अन्नमय कोष कहा है। जो भौतिक जगत है उसको क्या कहा गया है? अन्नमय कोष कहा गया है। इसको सबसे निम्न स्तर का कोष भी कहते हैं। मतलब अब इसमें निम्न स्तर में क्यों हुआ? क्योंकि ये तो 5 लेयर है या 5 स्तर है। उस स्तर में सबसे निम्न का क्यों कहा? क्योंकि इसमें चेतना तो एक ही रूप में ब्रह्म है या सब जगह आत्म तत्व विद्यमान है, परंतु वहाँ पे वो चेतना दिखाई नहीं देती, चेतना सुप्त महसूस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे लगता है इसमें कोई चेतना है नहीं, जड़ जगत है। तो निम्न स्तर है जड़ अथवा भौतिक पक्ष का स्तर है, ठीक है। आप कह सकते हो जड़ कह दो या भौतिक कह दो, एक ही बात है। भौतिक जगत जो है वो कौन सा है? अन्नमय कोष है। ब्रह्म आत्मा का वह स्वरूप जहाँ चैतन्य सुप्त होने से लुप्त सा प्रतीयमान होता है। बस वो प्रतीत होता है कि वो वहाँ पे लुप्त हो गया, वहाँ पे कोई चेतना है नहीं, परंतु चेतना वहाँ पे भी उतनी ही है जितनी कि एक मनुष्य में, ठीक है। इसलिए हमने कहा चैतन्य सुप्त होने से लुप्त सा प्रतीयमान होता है। अब देखो, इसको साइंस से भी देख सकते हैं। साइंस में हम क्या कर रहे हैं कि भाई विज्ञान ये कहता है कि सब जगह ऊर्जा विद्यमान है, और ऊर्जा के जो मूलभूत पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो जड़ में भी वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक मनुष्य में भी वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वनस्पति में भी वही है, और जीव जंतु जगत में पक्षियों में भी वही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो आधार है वो तो समान ही है, परंतु जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अन्नमय कोष है वह सबसे निम्न स्तर का कोष है। दूसरी बात है प्राणमय कोष। अब उससे एक और स्तर ऊपर आ गए, या चेतना और किस रूप से प्रकट हो रही है। तो हम कहते हैं ये चैतन्य का स्फुरण यहाँ पे प्रारंभ होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे मालूम चलता है कि चेतना या चैतन्यता है, ठीक है। तो वो किस रूप में प्रकट होता है? वनस्पति जगत का स्तर। पेड़ पौधों को देखते हैं तो वो वनस्पति जगत है, या जो ऐसे जीव जो बहुत आप कह सकते हैं कि
एलिमेंट्री लेवल के हैं, एक कोशिकीय है, द्विकोशिकीय है, वहाँ पे लिखता है वो चेतना विद्यमान है। तो यहाँ यह वनस्पति जगत का स्तर या निम्न स्तर के जीव किस में आते हैं? प्राणमय कोष में आते हैं। फिर आता है मनोमय कोष। ठीक, मनोमय कोष जहाँ पे मानसिक क्रियाएं होती है, मन की जहाँ पे उपस्थिति मानी जाती है। तो चैतन्य मन के रूप में प्रकट होता है। इंद्रिय संवेदन व बुद्धि की प्रथम अवस्था का स्तर है। अब इंद्रिय संवेदन भी है और बुद्धि भी है, दोनों ही है। अब इंद्रिय संवेदन यहाँ पे स्पष्ट रूप से, इंद्रिय संवेदन से अर्थ क्या हुआ? इंद्रिय संवेदन से अर्थ हुआ यहाँ पे जो हमारी, आप पे कह सकते हैं जो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, वो जो उनकी जो मानसिक क्रिया हैं या बेसिक जो नीड्स है वो मन के रूप में या प्रकट होती है। तो आप कहते हैं कि उसमें पशु पक्षी मनुष्य सब में ही क्रोध है, निद्रा है, भय है, ठीक है, आहार है, भोजन की आवश्यकता है। तो पशु और मानव की जो सहज प्रवृत्तियां हैं, ये पशु और मानव में क्या होगा? ये सहज प्रवृत्तियों के रूप में होगा। और सहज प्रवृत्तियां किस रूप में? मनोमय कोष के रूप में होती है। तो ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जो पशु और मानव में जो सहज प्रवृत्तियां हैं वह कौन सा स्तर है? तो वह स्तर कौन सा है? मनोमय कोष है, या आपके मानसिक स्तर कह दो, ठीक है। मन के रूप में जब चेतना अभिव्यक्ति पाती है तो उसको मनोमय कोष कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ तक तो हम आ गए, हमने सबसे जड़ स्तर की बात कर ली, वनस्पति जगत की बात कर ली, पशु पक्षी मनुष्य भी इसमें आ गए। परंतु उससे ऊपर का स्तर जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के लिए है, वो कौन सा स्तर है? विज्ञानमय कोष, ठीक है, जहाँ पे सविकल्पक बुद्धि कार्य करती है। बुद्धि के दो स्वरूप माने गए, एक है निर्विकल्पक बुद्धि, एक होती है सविकल्पक बुद्धि। सविकल्पक बुद्धि का क्या अर्थ होता है? सविकल्पक बुद्धि का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु को उसकी गुण स्थापना के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई वस्तु आपको दृश्यमान है, दिखाई देती है, तो सबसे पहले आपको यह दिखता है वहाँ पे कोई वस्तु है, वो सविकल्पक से भी पहले की स्थिति है, जहाँ पे उसके हैपन को जो कहते हैं, ईजनेस जो है वो उपस्थित होता है निर्विकल्पक रूप में। वो निर्विकल्पक रूप में कोई वस्तु हमको दिखती ही नहीं है, वो हमेशा किस रूप में दिखती है? सविकल्पक रूप में दिखती है। सविकल्पक में रूप में आप क्या देखते हैं? उसका एक रंग है, उसका एक आकार है, उसके अंदर ये गुण हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं वह बुद्धि क्या कहलाती है? सविकल्पक बुद्धि कहलाती है। तो विज्ञानमय कोष जो है वो कौन सा कोष है? जहाँ पे मनुष्य है, मनुष्य की स्थिति कहाँ पर आ गई? विज्ञानमय कोष में आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा? ज्ञान, विज्ञान, तर्क, चिंतन की जो प्रक्रिया है वह विज्ञानमय कोष के स्तर तक, और केवल मनुष्यों का इसमें अधिकार है। क्लियर? फिर आता है आनंदमय कोष, अंतिम कोष हम बात करते हैं। यह चेतना जब संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। अब देखिए, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, इन चारों कोषों में तो अज्ञान मौजूद होता है, ठीक है। आप अज्ञान कह दो, माया कह दो, कुछ भी कह दो, तो वहाँ पे यहाँ तक तो अज्ञान की स्थिति है। परंतु जो आनंदमय कोष है, यहाँ पे अज्ञान क्या हो जाता है? अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद में जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, या आप कहते हैं आत्मज्ञान की अवस्था है, या मुक्ति की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है, वो कौन सा स्तर है? वो स्तर है आनंदमय कोष का। तो मतलब चेतना पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को जान लेती है, तो उसको क्या कहा गया है? आनंदमय कोष कहा गया है। और इसी को आप कहते हो सच्चित आनंद का स्फुरण। सामान्य चर्चा में हम बात करते रहते हैं कि जो परमात्मा स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसमें सत्य है, चित्त है, चैतन्यता और आनंद है। तो ये इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? आनंदमय कोष रख दिया। और यह निर्विकल्पक प्रज्ञा का स्तर होता है। तो आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि भाई निर्विकल्पक प्रज्ञा का स्तर तो देखो एक ही है, सिर्फ आनंदमय कोष। सविकल्पक तक आता, विज्ञानमय कोष में भी सविकल्पक ही है। निर्विकल्पक की स्थिति तक विज्ञानमय कोष भी नहीं पहुंच पाता। मनुष्य की जो सामान्य मनुष्य है वो भी क्या कर सकते हैं, परंतु सभी मनुष्यों का यह अधिकार है या मनुष्यों में यह क्षमता है कि वह आनंदमय कोष तक पहुंच जाए। इसी को मुक्ति कहा गया, ठीक है। इसी को अब ये कई बार आपसे ये पूछा जाता है, जो तैत्तिरीय उपनिषद में जो 5 कोषों का वर्णन है उसमें तुरीय अवस्था के समकक्ष कौन सा कोष है? तो हम कह सकते हैं कि भाई तुरीय अवस्था के जो समकक्ष कोष है वो कौन सा है? आनंदमय कोष तुरीय अवस्था के समकक्ष है। इसी को आधारों का आधार भी कहा गया, श्रेष्ठतम स्तर माना गया।
तो निम्नतम स्तर जहाँ पे चेतना दिखाई नहीं देती वो कौन सा है? जड़ जगत, अन्नमय कोश। और जहाँ पे चेतना अपने पूरे स्वरूप को प्राप्त करती है और अज्ञान का पूर्णतः जहाँ पे निवृत्ति, अज्ञान की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है, वो कौन सा कोश है? आनंदमय कोश है। तो सृष्टि का यह विकास क्रम है। अब आप इसको किसी मनुष्य पे भी लागू कर सकते हैं। सृष्टि का तो आधार दिया है, अब मनुष्य में भी क्या होता है? एक अन्नमय कोश होता है। जैसे अन्नमय कोश का मतलब जो मनुष्य का बाहरी स्तर है, जो स्थूल शरीर है, वो क्या है? अन्न से बनता है, तो वह अन्नमय कोश हो गया। फिर उसमें कोई चेतना विद्यमान है, कैसे देखते हैं? जैसे डॉक्टर कहते हैं कि यह व्यक्ति अभी तक जीवित है, अर्थात वो सांस ले रहा है, तो वो कौन सा हो गया? प्राणमय कोश हो गया। मतलब उसमें प्राण अभी तक बाकी है, तो वो प्राणमय कोश हो गया। फिर मनोमय कोश का अर्थ उसमें मानसिक क्रियाएं अभी हो रही है, उसकी जो सहज प्रवृत्तियां है वो अभी तक है, तो वो मनोमय कोश हो गया। उससे ऊपर वो चिंतन की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, ज्ञान की, विज्ञान की प्रक्रियाओं में बुद्धि की जो प्रक्रिया है, सविकल्पक बुद्धि तक पहुंचा है, तो वह विज्ञानमय कोश हो गया। और जब मनुष्य अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, परमानंद हम कहते हैं परम तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है, तो वो कौन सा स्वरूप है? वो आनंदमय कोश के रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो इसको इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? उसको एनालॉजी या आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो सृष्टि का यह विकास क्रम है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो महावाक्य हैं। उपनिषद महावाक्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो महावाक्य के रूप में माने जाते हैं। महावाक्य का अर्थ है जहाँ पे आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, उनकी जो अद्वैतता है उसकी बात जो कही गई है वो महावाक्यों में कही गई है। तो अब आगे चर्चा रहेगी कि महावाक्य कौन कौन से हैं और किस रूप में उनको स्वीकारा गया है। चलिए, अब हमारी बात चर्चा रहेगी महावाक्यों के बारे में। तो बात ये थी कि जो महावाक्य हैं वे आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता या अभेदता की बात करते हैं। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, उसको प्रकट करने के लिए कुछ वाक्य माने गए या स्वीकारे गए और उन्हीं को महावाक्य कहा गया। और जो अध्यात्म है उसमें यह माना जाता है कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है या आत्मानुभूति होती है तब ये महावाक्य सिद्ध होते हैं। अर्थात ये महावाक्य इसलिए ही नहीं है कि इनको सिर्फ मान लिया गया है या ये महावाक्य सिर्फ बुद्धि से रचित है। अर्थात ये बुद्धि से रचित नहीं है, आनुभविक रूप से, और ये आनुभविक जगत अनुभव नहीं है। ब्रह्मानुभूति की अवस्था में जो वाक्य स्वीकृत किए गए वेदों में उसको कहा गया महावाक्य। तो उसमें महावाक्यों में हमने कहा कि ब्रह्म और आत्मा की जो अद्वैतता है या अभेदता है, जो ऐक्यता है कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों एक ही बातें कहने के अलग अलग तरीके हैं। तो उस अद्वैतता या अभेदता को स्पष्ट करने वाले जो वाक्य हैं वे कहे गए महावाक्य कहे गए। जैसे पहला महावाक्य लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि सामान्य रूप से हमने सुना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मेरा जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं का मतलब हमारा मैं नहीं है। कई बार जो गलती होती है इसको समझने में, इस महावाक्य को उसको स्पष्ट किया जाना जरूरी है। हम जब ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका मतलब जिस रूप को अभी हम, आप और मैं जानते हैं वो मैं नहीं है, वो तो अज्ञान वाला मैं है, वो तो ईगो से है। जब ईगो या अज्ञान का नाश हो जाएगा तब जो स्वरूप प्रकट होगा, तब वो कहेंगे जब आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ज्ञान होगा वह मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें कहा गया वह मैं ब्रह्म हूँ। और ये कहाँ पे वर्णित है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा महावाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब तू वही है, जो आत्मस्वरूप है वो ब्रह्म ही है, या वह तुम हो, वह तुम हो। तो वह कौन? ब्रह्म, और तुम वही हो, ब्रह्म ही हो। ठीक है, तो मनुष्य जीवन की जो श्रेष्ठतम खोज या श्रेष्ठतम लक्ष्य है वो यही है कि वो मनुष्य जीवन और पशुओं में अंतर क्या है? तो यही अंतर है कि पशुओं की बुद्धि सविकल्प तक आ सकती है। हमने अभी चर्चा की थी जिसमें हमने कहा था कि जो विज्ञान में कोष से भी ऊपर है, मनोमय कोष है, वहाँ तक भी मनुष्य, पशु और मनुष्य है। और उसके बाद तो जब विज्ञान में कोष आता है वो तो मनुष्यों का है केवल, और मनुष्य की चेतना भी और ऊपर उठ सकती है। वो कौन सा कोष है? आनंदमय कोष है। ये बात अभी बात कही थी।
तो वह तुम हो। ये कहाँ पे वर्णित है? यह वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। कई बार आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चलो ये तो महावाक्य है, इस महावाक्य को कहाँ, किस उपनिषद में कहा गया है? तो ये ध्यान रखने योग्य है कि अहम ब्रह्मास्मि जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है, तत्त्वमसि है वह छांदोग्य उपनिषद में है, अय आत्मा ब्रह्म है वो अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में है। तो ठीक है, फिर है अय आत्मा ब्रह्म। अय आत्मा ब्रह्म का मतलब ये जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है या ब्रह्म स्वरूप ही है, तो यह आत्मा ब्रह्म है। अब आप देखिए, अब इनका जब अर्थ करते हैं तब निश्चित रूप से प्रकट हो जाता है कि आत्मा और ब्रह्म अद्वैत की अभेदता आपको दिखाई देती है और इसीलिए इनको महावाक्य की संज्ञा दी गई है। यह आत्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में वर्णित है। क्लियर? फिर बात आती है सर्व खलविदम ब्रह्म। यह सब कुछ जो है वह सब क्या है? ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म, और यह किसमें वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ठीक, तो उसके जो किस वेद में है यह भी बता दिया गया भाई, वो सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में है। शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि है। छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद का उसमें तत्वमसि है। अय आत्मा अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद का हिस्सा है। सर्वखलविद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद सामवेद में। और फिर है प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसको कहा गया ये प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, ऋग्वेद के ऐत्तिरीय उपनिषद की में यह वर्णित है। ठीक है, तो यह बात हो गई महावाक्यों के संदर्भ में और महावाक्यों के अर्थ के संदर्भ में। तो इनका जो अर्थ प्रकट होता है या जो अद्वैतता घटित होती है वो आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार की अवस्था में ही होती है, और उसी अवस्था में यह वाक्य रचित हुए हैं। वेदों के वाक्य है, तो हमने कहा था वेद तो किसने, वेद तो ऋषियों ने क्या किया? ऋषि वेद के रचयिता नहीं है, दृष्टा है, हम तो ये मानते हैं। तो इसलिए जो महावाक्य है वो सिद्ध वाक्य कह सकते हो। ठीक है, अनुभूत सिद्ध वाक्य है। तो आज हमारी चर्चा रही महावाक्यों के संदर्भ में और सृष्टि के विकास क्रम के संदर्भ में। आगे और नई जो क्लास होगी उसमें हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।